एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आखिरकार सच्चाई सामने कैसे आती है? इसका जवाब है ब्लैक बॉक्स। लेकिन अब तक इस तरह के अत्याधुनिक उपकरणों की टेस्टिंग और मरम्मत के लिए भारत कई मामलों में विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित अपने कॉम्प्लेक्स में एलसीएस प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की जो आई लेवल टेस्टिंग क्षमता है वो विकसित करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? इससे भारतीय सेना और वायुसेना को क्या फायदा होगा और क्यों ये खबर में दिखने में छोटी लग रही है लेकिन इसका रणनीतिक महत्व तो काफी बड़ा है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी SVFDR के लिए एक आई लेवल टेस्ट इक्विपमेंट खरीदने का टेंडर जारी किया है। CVFDR वही सिस्टम है जो आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये उपकरण प्रचंड हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की जांच, डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भविष्य में भारत के अंदर ही इन सिस्टम की टेस्टिंग और मरम्मत की जा सकेगी। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक बॉक्स सिर्फ दुर्घटना के बाद जांच के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वास्तव में इसकी भूमिका इससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। ब्लैक बॉक्स दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट के अंदर बातचीत, रेडियो कम्युनिकेशन और सभी महत्वपूर्ण आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो हेलीकॉप्टर की सैकड़ों तकनीकी जानकारियों का रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि इंजन की परफॉर्मेंस, ऊंचाई, स्पीड, दिशा, कंट्रोल इनपुट, हाइड्रोलिक सिस्टम, नेविगेशन डेटा, यानी हेलीकॉप्टर की पूरी उड़ान का डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। आज का आधुनिक सैन्य विमानन में जो ब्लैक बॉक्स है वो केवल दुर्घटनाओं की जाँच करने के लिए नहीं होता। इससे पता लगाया जाता है कि क्या इंजन में शुरुआत से कोई खराबी है, क्या किसी सेंसर में समस्या आ रही है, क्या उड़ान के दौरान कोई असामान्य व्यवहार हुआ, क्या भविष्य में कोई बड़ी खराबी भी आने वाली है। और इसे कहते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी खराबी आने से पहले ही उसको पहचान लेना। अब ये आई लेवल मेंटेनेंस क्या होता है? सैन्य विमानन में मेंटेनेंस को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर होता है ओ लेवल। ये सबसे सामान्य मेंटेनेंस होती है, जैसे कि रोजाना का निरीक्षण हो गया, छोटी मोटी मरम्मत करना हो गया, सर्विसिंग हो गई। दूसरा स्तर आता है आई लेवल मेंटेनेंस, और यहीं पर HAL काम करने जा रही है। इस स्तर पर हेलीकॉप्टर से ब्लैक बॉक्स निकाल कर विशेष लैब में उसकी विस्तृत जांच होगी, जहां पर सॉफ्टवेयर टेस्ट होते हैं, हार्डवेयर टेस्ट होते हैं, डेटा की जांच की जाती है, और अगर कोई खराबी आए तो उसे ठीक किया जाता है। आई लेवल को हम इंटरमीडिएट लेवल मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। तीसरा होता है डिपो लेवल। यहाँ पर पूरे सिस्टम का ओवरहॉल किया जाता है। तो अब HAL सुल्तानपुर में क्या बनेगा? देखिए, HAL सुल्तानपुर में एक अत्याधुनिक टेस्ट स्टेशन तैयार किया जाएगा, जहां पर इंजीनियर ब्लैक बॉक्स को सिस्टम से जोड़ेंगे, ऑटोमेटेड टेस्ट चलाएंगे, डेटा इंटीग्रिटी जांचेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की स्थिति देखेंगे और तय करेंगे कि मरम्मत करनी है या नया पार्ट लगाना है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब तक ऐसे संवेदनशील एवियोनिक सिस्टम की जांच के लिए जो विदेशी OEM हैं, इन पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे समय ज़्यादा लगता था, खर्च ज़्यादा आता था और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी बनी रहती थी। और अब भारत में ही क्योंकि ये सुविधा उपलब्ध होने वाली है, इसके उपलब्ध होने से समय बचेगा, लागत घटेगी, हेलीकॉप्टर जल्दी सेवा में लौटेंगे और विदेशी निर्भरता कम होगी। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, भारत सरकार पहले ही 156 LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे चुकी है। इतने बड़े बेड़े में अगले 30 से 40 सालों तक ऑपरेशनल जो वर्क है वो होता रहेगा, और इनको ऑपरेशनल बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए मजबूत मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर ब्लैक बॉक्स जैसी महत्वपूर्ण प्रणाली की जांच भारत में ये होगी तो पूरी फ्लीट की उपलब्धता बेहतर रहेगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सुल्तानपुर को ही क्यों चुना गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम सुल्तानपुर की बात करें तो HAL का सुल्तानपुर कॉम्प्लेक्स जो है वो तेजी से एक महत्वपूर्ण एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक केंद्र बन रहा है। यहाँ पहले से एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उन पर काम होता रहा है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से क्षमता जुड़ने के साथ ही इसकी रणनीतिक भूमिका और बढ़ जाएगी। यह सिर्फ एक मशीन खरीदने का मामला नहीं है, यहाँ पूरे डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज भारत फाइटर जेट बना रहा है, हेलीकॉप्टर बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म की असली ताकत उसके जीवन काल की मेंटेनेंस कैपेबिलिटी होती है, और यही क्षमता विकसित करने पर अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विशेष ध्यान दे रहा है।
तो इसका असर भविष्य में क्या पड़ेगा? देखिए, अगर इस तरह के टेस्टिंग जो सुविधाएं हैं ये विकसित कर लेता है भारत, तो भविष्य में हमारे एमका, टेडबीएफ, एलयूएच, आईएमआरएच, तेजस और दूसरे जो विमान हैं उनके लिए भी ये एक वरदान साबित होगा। अब ये सभी प्लेटफॉर्मों के लिए देश के अंदर ही एक उन्नत डायग्नोस्टिक और लाइफ साइकिल सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध करवाएगा। यानी भारत केवल हथियार बनाने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें दशकों तक पूरी तरीके से स्वयं मेंटेन करने वाला राष्ट्र भी बन जाएगा। तो दोस्तों, पहली नज़र में यह सिर्फ एक टेंडर लग सकता है, लेकिन असल में ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और उसके महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण है, जो किसी भी आधुनिक एयरफोर्स की रीढ़ होती है। प्रेजेंट हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स अब भविष्य में भारत ही टेस्ट करेगा और सर्विस कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कदम बहुत बड़ा है? क्या भारत को भविष्य में सभी सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टर के लिए इस प्रकार से पूरी तरह की जो एमआरओ फैसिलिटी है ये भारत में तैयार करनी होगी? आप अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।